औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी कल हमने पढ़ा था, हमने जो है वो प्रिपरेशंस पढ़ी थी अल्कीन्स की। हमने अल्कीन्स स्टार्ट कर लिए हुए हैं। अल्केन्स जो है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो अल्कीन्स में बेसिकली हमें क्या करना है, अल्कीन्स में हमने उसकी प्रिपरेशन कर ली है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे ईथीन का, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद जो है वो विल स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो है वो अल्कीन्स के देखेंगे और फिर जो है वो हमारे पास जाके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन विल स्टार्ट विद अल्काइंस। ठीक है, तो अल्काइंस को स्टार्ट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्कीन्स। अल्कीन्स में से स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, ईथीन का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। अच्छा, ईथीन हमारे पास क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। अब इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज C2H4। हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूला, जनरल नहीं, फार्मूला है किसका, ईथीन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास C2H4। अब इसमें क्या होता है, दो कार्बन के दरम्यान में ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो कार्बन है ये क्या करता है, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है और दूसरा ये वाला हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला कार्बन इस वाले हाइड्रोजन के साथ और नीचे जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, ये जो है वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब हम अगर फॉर सपोज इसके स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगेन अगर फॉर सपोज हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी भी सेंट्रल एटम में होता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है, तो कार्बन में क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो दो एटम्स हैं, जो हमारे पास बेसिकली जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो एक एज अ रिजल्ट हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एनर्जीज़ होंगी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक ही हो जाएंगी। यानी कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, आके इक्वल हो जाती हैं। अब सिंपल अगर फॉर सपोज मैं देखूँ, एक हमारे पास क्या कर रहा है, एक मेरे पास जो है वो इसका क्या है, एस ऑर्बिटल भी है और इसका पी ऑर्बिटल भी है। अगर फॉर सपोज मैं कार्बन ही देख लूँ, यहाँ पे कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारे पास एस और पी ऑर्बिटल्स मिलके क्या करेंगे, एस और पी ऑर्बिटल्स जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके हमारे पास क्या करेंगे, वैलेंस शेल में बेसिकली ये दो ही ऑर्बिटल्स है ना। जब हमारे पास क्या होगा कि ये जब बॉन्डिंग करेगा तो हमें कैसे पता चले कि जो आने वाला एटम है इसने एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है, या पी वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट आया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वैलेंस शेल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो मिक्सअप होंगे। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्स एंड मैच होके सारी क्या होंगी, एज अ रिजल्ट जो ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे उनके पास क्या होंगी, सारे ऑर्बिटल्स के पास क्या होंगी, सेम ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्डिंग किसी भी ऑर्बिटल के साथ जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो मोस्टली तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं, sp3 sp2 एंड जो है वो हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज मेरे पास देखा जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट अगेन मैं जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा ये नहीं होता कि बच्चों को सारी चीज़ें याद हों, तो होता है इंसान भूल जाता है, तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आपकी रिवीजन भी होती जाएगी और चीज़ें जो है वो रिकॉल भी होती जाएंगी। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या है, sp3 में क्या होता है, तीन जो है वो p ऑर्बिटल्स, p के हमारे पास क्या होते हैं, तीन जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz, ये तीनों और एक s जो है वो मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही हमारे पास क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब बेसिकली क्या है, एक s है और तीन p हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेंगे, चार जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और इनका नाम भी sp3 होता है। इट शोज के एक s था और तीन p थे और इन्होंने एज अ रिजल्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर वी हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और फिर वी हैव sp1 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 में बेसिकली क्या होता है कि एक जो है वो s है और दो जो है वो p ऑर्बिटल्स हैं, और इन्होंने मिलकर ये क्या की है, इनमें ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बने, 3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, ठीक है। फिर वी हैव sp1 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होता है, एक s होता है और एक p होता है, और जो कि मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जब 3 p हैं और एक s है, तो ये क्या करेगा, ये 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, 4 जो है वो हमारे पास क्या है, जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। जब जिस एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो बेसिकली क्या करता है, वो जाके 3 बॉन्ड्स बनाता है। मैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख देती हूँ। sp3 में क्या होता है कि जाके जो है वो 4 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। sp2 जो है वो जाके क्या बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। और sp1 जो है वो क्या करेगा, 2 बॉन्ड्स बनाएगा। क्यों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमने किस बिहाफ पे डिस्कस किए हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उनके बिहाफ पे होता है, ठीक है। अब sp3 है तो इसमें क्या होंगे, हमारे पास 4 जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं sp3 के। sp2 के क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और sp1 के 2 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, बॉन्ड्स बनते हैं। अब हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स में बेसिकली क्या होता है, कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये क्या कर रहा है, ये 3 एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वन थिंग, अगर फॉर सपोज इसमें क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स को नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं, नंबर ऑफ एटम्स को देखेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे 4 डिफरेंट एटम्स के साथ क्या होगा, इसका बॉन्ड होगा, 4 एटम्स के साथ, यहाँ पे क्या होगा, 3 एटम्स के साथ जो है बॉन्ड होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 एटम्स के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस वाले कार्बन के क्या हैं, 4 हैं। अपनी वैलेंसी को तो वो कंप्लीट करेगा, ठीक है, वैलेंसी इसकी वैसे ही पूरी होगी, ठीक है, वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ जो एटम्स हैं जिनके साथ ये बॉन्ड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स, वो डिपेंड करता है कि इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें क्या थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, 3 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है इसने बॉन्ड बनाया है। इसी तरह से ये वाला कार्बन, इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसने भी हमारे पास क्या किया है, 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास अगर फॉर सपोज मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो ईथीन में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं मेरे पास, वो हैं 6। अब 6 किस तरह से बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। अगर फॉर सपोज मैं सिग्मा बॉन्ड्स देखूँ, सिग्मा हमारे पास कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा जो कि सिंगल बॉन्ड्स हो उन्हें कहा जाता है सिग्मा। अब सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2, अच्छा ये जो डबल है इसमें पहले एक सिंगल बॉन्ड बनता है फिर जाके डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो पहले सिंगल तो ऑलरेडी है ना, तो इसमें से क्या है, इसमें एक जो है वो इसका सिग्मा बॉन्ड है और एक इसका जो है वो पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक सिग्मा जो है वो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स है और एक जो है वो इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 पाई बॉन्ड है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी हो, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रायगोनल प्लानर स्ट्रक्चर जो है वो मेरे पास बनता है जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो है वो एंगल जो है वो ट्रायगोनल प्लानर में इट इज़ 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स को याद होगा कि हम जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। 1.54 एंगस्ट्रॉम तब होता है जब हम एक सिंगल बॉन्ड की बात करें, जब डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है एंड इट इज़ 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन सी हैं, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखें तो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास क्या है, 3 तरह की जो है वो इधर बॉन्डिंग है, ठीक है, 3 तरह की है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान में भी एक बॉन्ड है एंड दैट इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसे बनता है, sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब ये sp2 की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, इन दो कार्बन्स में क्या हुई है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है। इस वाले कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है और इस वाले कार्बन में भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और इस वाले कार्बन में भी
sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, ठीक है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है, इनमें दो तरह के बॉन्ड है ना, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इनमें जो दो सिग्मा दोनों के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दैट इज sp2 ठीक है। दोनों के sp2 के दरमियान में जब ओवरलैपिंग होगी तो इनके दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब इनका पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इनका जो पाई बॉन्ड बनता है दैट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ पी जेड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। पी जेड की ओवरलैपिंग होगी दूसरे पी जेड के ऊपर और एज अ रिजल्ट इनके पास क्या करेगा, इनके पास बनेगा हमारे पास पाई बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन होगी। अब जो इनके पास थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है वो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कौन सा है, वो है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, sp2 किसका होता है, कार्बन का होता है, और एस एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो किसका है, वो है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, जिसमें हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को ओपन करके देखा कि किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है ईथीन के पास, और फिर हमने देखा कि हम इसमें जो है वो बॉन्डिंग किस तरह की होती है। बॉन्डिंग को देखने के बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखे, हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया विच वाज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी फर्स्ट ईयर में हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम सेकेंड ईयर हमने स्टार्ट किया है विद सेकेंड ईयर, तो मैं वैसे भी मैं ट्राई करती हूँ कि जब भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें कोई और टॉपिक आ रहा है या अगर फॉर सपोज वो वर्ड आ रहा है, कोई कोई भी ऐसी चीज़ है लाइक पोलर है, नॉन पोलर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड का कोई टाइप आ रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें याद नहीं होती। इट इज़ नॉट लाइक, और ये इतनी बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी चीज़, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, लेकिन इतना ज़्यादा इस चीज़ को वो नहीं करना होता है, भूल जाता है इंसान, ठीक है। तो रिकॉल करना, रिवाइज करना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस वजह से आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट के चीज़ों को जो है वो क्या किया जाए, रिकॉल किया जाए और रिवाइज किया जाए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, ठीक है। अल्कीन के रिएक्शंस कैसे होंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो अल्कीन्स होते हैं इनके जो रिएक्शंस हैं, अल्कीन हमारे पास क्या होता है, अनसेचुरेटेड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक है कंपाउंड है, तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो रिएक्शंस होंगे वो मेरे पास किस तरह के होंगे, रिएक्शंस का जो टाइप है वो कौन सा था, वो हमारे पास था कि इसमें क्या होंगे, एडिशन रिएक्शंस होंगे, बिकॉज इट इज़ अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसमें क्या होगा कि इट विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट कि इसका हमारे पास क्या हो, इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं, इसके जो ज़्यादा बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके एक सिंगल बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में खुद को जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, अल्कीन में हमारे पास जो है वो अनसेचुरेटेड होता है, तो इसमें मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये जो अल्कीन्स हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। क्यों ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास वीक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जब वीक पाई बॉन्ड आ जाता है तो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस को दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, ठीक है। अल्कीन्स हमारे पास क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव देन अल्केन। क्यों अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ऑफ वीक पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड की वजह से ये जो अल्कीन्स हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो हमारे पास रिएक्टिव होते हैं अल्केन से। अब इसी रिएक्टिविटी के दौरान ये जो अल्कीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें अल्कीन्स की रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको कंप्लीट करना है। सी देयर इज़ नो हरी कि हम जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिन जिन साइड से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, आई विल ट्राई कि उनको कवर किया जाए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, सो हमारी इस तरह से इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो है वो सारी चीज़ों को कवर करें, ठीक है। अच्छा, अब जो रिएक्शंस हैं इनको स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले देखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स
डिपेंड, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे अल्कीन्स की जो स्टेबिलिटी है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये 3 तरह के जो है वो फैक्टर्स हैं जिन पे अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है अल्कीन्स की स्टेबिलिटी का, वो हमारे पास क्या होता है, डिग्री और नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशंस, ठीक है, डिग्री और नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशंस, ठीक है। सब्सटीट्यूशंस हम किस चीज़ को कहते हैं, सब्सटीट्यूशंस आर बेसिकली के कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशंस होंगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, ठीक है। अल्कीन्स आर मोर स्टेबल विच हैज़ मोर ब्रांचेस, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा ब्रांचेस होंगी वो अल्कीन्स हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फैक्टर है जिस पे स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब हमने देखना क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ समथिंग जो कि विदाउट एग्जाम्पल इट इज़ नथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स के बगैर आप लोगों को समझ नहीं आ सकता। जितनी ज़्यादा हम लोग थ्योरी समझें इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला फैक्टर है कि जो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी अल्कीन्स की, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये है कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड। इसमें क्या है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये तीसरा मिथाइल ग्रुप एंड इट इज़ द फोर्थ मिथाइल ग्रुप। सो दिस इज टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, ये टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। इसमें क्या है, 4 सब्सटीट्यूशंस हैं, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास है ट्राई सब्सटीट्यूटेड। इसमें क्या है, मैंने 3 जो है वो ब्रांचेस रखी हैं, 3 जो है वो क्या है, ब्रांचेस हैं, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज ट्राई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। इसके बाद जो है वो मेरे पास क्या है, ये रहा डाई सब्सटीट्यूटेड। इसमें ये मेरे पास क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। और फिर वी हैव मोनो सब्सटीट्यूटेड, सी दिस इज मोनो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। दिस इज डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, दिस इज ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। अच्छा, अगर हम स्टेबिलिटी का जो है वो ऑर्डर देखें तो वो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। एक मिनट। सो अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, हमने कहा जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशंस होंगी यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्या होगा, अल्कीन स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर सपोज और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को देखें तो हमारे पास क्या होगा, पहले टेट्रा सब्सटीट्यूटेड होगा, फिर जो है वो वी हैव ट्राई सब्सटीट्यूटेड, फिर वी हैव डाई सब्सटीट्यूटेड एंड एट द लास्ट वी हैव मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। तो इस तरह से फॉर सपोज अगर एमसीक्यू आ जाए, हमारे पास क्या हो, कुछ एग्जांपल्स हों अल्कीन्स की, कुछ में ब्रांचेस ज़्यादा हों, कुछ में ब्रांचेस कम हों, और पूछा जाए विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हों उतनी ज़्यादा क्या होगी, अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी वो क्या करेंगी, वो हाइड करेंगी हमारे पास जो सेंटर में जो डबल बॉन्ड है उसको हाइड करेंगी। जब वो छुपा हुआ होगा तो एक तरह से स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या होगा, उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो है वो फैक्टर है जिस पे स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है दैट इज कॉन्जुगेशन। सेकंड फैक्टर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन क्या चीज़ होती है, कॉन्जुगेशन हम कहते हैं कि कितनी जो है वो पोजीशन पे, कौन कौन सी जगह पे हमारे पास क्या है, अल्कीन में डबल बॉन्ड्स जो वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास क्या होते हैं, 3 तरह के जो है वो अल्कीन्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन, कॉम्यूलेटेड अल्कीन एंड आइसोलेटेड अल्कीन्स, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मकसद क्या है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड किस तरह से उसमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, ठीक है।
एक हमारे पास क्या होता है कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, ठीक है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, हैविंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हैव ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का क्या मकसद होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हम कहते हैं कि पहले एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड कॉन्जुगेटेड अल्कीन, ठीक है। एक मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये CH2, इसमें क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, दिस इज CH, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आया, फिर CH2 एंड देन वी हैव दिस इज CH2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर फॉर सपोज हो तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड, ठीक है। ये क्या है मेरे पास कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, ठीक है। इसके बाद जो है वो मेरे पास होता है कॉम्युलेटेड अल्कीन। कॉम्युलेटेड अल्कीन में क्या होता है बैक टू बैक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है दैट इज कॉम्युलेटेड अल्कीन। कॉम्युलेटेड अल्कीन, कॉम्युलेटेड अल्कीन में क्या होता है बैक टू बैक डबल बॉन्ड, ठीक है, बैक टू बैक डबल बॉन्ड। अब बैक टू बैक डबल बॉन्ड का क्या मकसद होता है, पहले दो डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉम्युलेटेड अल्कीन, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है फॉर सपोज ये CH2, इसके बाद ये कार्बन, इसके बाद ये रहा CH के साथ जो है वो इसने बॉन्ड किया है, फिर इसके बाद जो है वो दिस इज CH2, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास कॉम्युलेटेड अल्कीन है, जिसमें क्या हुआ पहले दो डबल बॉन्ड्स आ गए और इसके बाद जो है वो इसने क्या किया फिर इसमें एक सिंगल बॉन्ड आ गया। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्युलेटेड अल्कीन, इसमें क्या होते हैं बैक टू बैक जो है वो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड होता है दैट इज आइसोलेटेड अल्कीन। तो आइसोलेटेड अल्कीन में क्या होगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड और दूसरे डबल बॉन्ड के दरमियान में एटलीस्ट दो सिंगल बॉन्ड का आना लाजमी है, ठीक है। तो थर्ड वन इज आइसोलेटेड अल्कीन। आइसोलेटेड अल्कीन जिसमें क्या होता है हमारे पास जो है वो एक डबल बॉन्ड, फिर जो है वो सिंगल बॉन्ड, फिर जो है वो एक सिंगल बॉन्ड एंड देन वी हैव द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एटलीस्ट दो जो है वो सिंगल बॉन्ड्स जो है वो प्रेजेंट हों इन बिटवीन टू डबल बॉन्ड्स, या आप खुद लिख लें इन रिटर्न, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे तो बस मैं बता देती हूँ सिंपली। अच्छा, ये मेरे पास क्या है CH2, इसके दरमियान में ये डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड, फिर जो है वो डबल बॉन्ड आके CH2, ठीक है। तो ये क्या है डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, और एंड में क्या है हमारे पास दो जो है वो सिंगल बॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा CH आएगा, ओके, यहाँ पे 1 2 3, ओके, CH2, ओके। तो दिस इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग आइसोलेटेड अल्कीन्स। अब ये तो सिर्फ जनरली कुछ डेफिनेशंस थी। अब कॉन्जुगेशन में किस तरह से होता है, सबसे पहले एक चीज़ कि स्टेबिलिटी का फैक्टर क्या है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन एनी काइंड ऑफ अदर अल्कीन, ठीक है। कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स जिनमें क्या हो अल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड आए वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि जो है वो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है पहले होते हैं कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, ठीक है, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल एंड देन वी हैव कोम्युलेटेड अल्कीन्स, ठीक है, कोम्युलेटेड अल्कीन्स है। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं आइसोलेटेड अल्कीन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। दिस वाज द सेकंड फैक्टर जो कि हमने स्टडी किया है। अब जो हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री, या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है ये सिस और ट्रांस अल्कीन्स के उस पर क्या करते हैं, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास क्या है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमारे पास क्या होता है स्टेबिलिटी जो है वो वेरी करती है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या है जो ट्रांस अल्कीन्स हैं वो क्या होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं देन सिस अल्कीन्स, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहले ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कह रहा है कि ट्रांस अल्कीन्स आर मोर
स्टेबल देन सिस अल्कीन्स। अब ट्रांस अल्कीन सिस अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, ये भी चीज़ हमने डिस्कस की थी, बट अगेन जो है वो मैं रिवाइज कर लेती हूँ। ट्रांस अल्कीन्स में सिस अल्कीन्स में बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, दो कार्बन है। अगर फॉर सपोज इनके दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स या सेम ब्रांचेस लगी हों तो दिस इज कॉल्ड सिस। ठीक है, ये क्या है, सिस स्ट्रक्चर है। अगर फॉर सपोज दोनों साइड्स पे अपोजिट जो है वो चीज़ें, अपोजिट जो है वो ब्रांचेस लगी हों तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये है सिस स्ट्रक्चर एंड ये जो है वो मेरे पास क्या है, ट्रांस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो है वो बेसिकली क्या होता है, जो सिस स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारे पास जो दो हेवी जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो दो बल्की ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बल्की ग्रुप्स हैं, ये क्या है, ये भी बल्की है। ठीक है, लेकिन जो दो बल्की ग्रुप्स हैं सिस स्ट्रक्चर में वो बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं तो इन दोनों के दरम्यान में क्या होती है, वैन डर वाल रिपल्जन होती है। अब ये जो रिपल्जन होती है, इस रिपल्जन को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक रिपल्जन या फिर स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों के दरम्यान में क्या होती है, स्टीरिक, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बिकॉज ऑफ लेस स्टीरिक रिपल्जन। ठीक है, स्टीरिक रिपल्जन ट्रांस में कम होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि इसमें ये जो दोनों बल्की ग्रुप्स हैं वो क्या है, वो अपोजिट साइड में। जब वो दोनों अपोजिट साइड में हैं तो दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं हैं तो इनके दरमियान में जो रिपल्जन है वो इतनी होती नहीं है। जब इनके दरमियान में इतनी रिपल्जन नहीं होती तो एज अ रिजल्ट इनका जो स्टीरिक रिपल्जन, स्टीरिक हिंड्रेंस या फिर स्टीरिक इफेक्ट है वो क्या होता है, वो कम होता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टीरिक रिपल्जन की डेफिनेशन मैं दोबारा बता देती हूँ। स्टीरिक रिपल्जन हमारे पास क्या होती है, वैन डर वाल रिपल्जन बिटवीन द बल्की ग्रुप्स विच आर क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड स्टीरिक रिपल्जन। ठीक है, तो स्टीरिक रिपल्जन इज बेसिकली वैन डर वाल्स रिपल्जन बिटवीन बल्की ग्रुप्स विच आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टीरिक रिपल्जन। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स थे। सबसे पहला फैक्टर क्या था कि जितनी ज़्यादा सब्सटीट्यूशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। सेकंड फैक्टर क्या था कि जो कॉन्जुगेटेड हमारे पास अल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन कॉम्युलेटेड एंड देन आइसोलेटेड। फिर जो है वो हमने कहा कि ट्रांस अल्कीन्स आर मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन्स। व्हाट वाज द रीज़न वाज के बिकॉज ऑफ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसके बाद नाउ फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल रिएक्शंस विच विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।